Hello everyone. So today we are going to study about next infectious disease, that is typhoid. So typhoid is an infectious disease which is caused by the bacteria S. typhi, or we can say Salmonella typhimurium. This lives in the intestine, and through intestine it can move to the bloodstream, and from bloodstream it can travel to the other tissues and organs of the body. Then this bacteria is transmitted through contaminated food or water with infected fecal matter, that is through the feco-oral route. Now what is this feco-oral route basically? The bacteria can pass into the stool, and from that stool, if the water resources or the food or the soil gets contaminated, and then we consume that contaminated food and water, this bacteria can get into our body and can infect. Then the other ways of transmission can be if you are using the washroom. Okay, if you are using the contaminated washroom and then not washing the hands, and then you are putting those hands on your eyes or mouth, then also the bacteria can infect the humans. Also it can be transmitted sexually through oral or the anal sex. Then you can see a figure here. This figure represents the structure of the एस टाइफी बैक्टीरिया. ठीक है, एस टाइफी बैक्टीरिया जो है बेसिकली वो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है. एस टाइफी इज ऑल्सो अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, दो तरह के बैक्टीरिया हमें पढ़ा है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है. तो जो एस टाइफी बैक्टीरिया है दैट इज़ बेसिकली अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इट हैज़ न्यूक्लियस, डीएनए, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, शीथ, फ्लैजिलम एंड सेक्सुअल पाइलस. तो अब देखोगे तो इसकी जो सेल वॉल है वहाँ पर लिखा है ओ एंटीजन, शीथ पे लिखा है वी आई एंटीजन, फ्लैजिलम में लिखा है एच एंटीजन्स. ठीक है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन्स जो एस टाइफी बैक्टीरिया के पास होते हैं. ठीक है, या फिर इनके इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन्स, और यही एंटीजन्स होती हैं जो होस्ट बॉडी में या ह्यूमंस में दे कॉज इन्फेक्शन. ठीक है, यही इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फिर एक और पार्ट यहाँ पर है सेक्सुअल पाइलस. ये सेक्सुअल पाइलस भी बेसिकली जैसे कि एक फ्लैजिला होता है जो बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है, सिमिलरली इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरिया. लेकिन इसका जो प्रोमिनेंट फंक्शन है वो ये है कि ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को टू अडहियर टू द सर्फेस. ठीक है, जब ये बैक्टीरिया होस्ट बॉडी में जाएगा और डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज से कंबाइंड करेगा, तो यही सेक्सुअल पाइलस इस बैक्टीरिया को हेल्प करेंगे टू अडहियर और टू अटैच टू द डिफरेंट सर्फेसेस, टू द डिफरेंट सेल्स. ठीक है, और ये भी इन्फेक्शन इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो जितने भी एंटीजन्स है, चाहे आपके एच एंटीजन्स हो, ओ एंटीजन है, या फिर वी आई एंटीजन है, या फिर सेक्सुअल पाइलस, दे ऑल हैव वायरुलेंस कैपेसिटी. वायरुलेंस कैपेसिटी मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू इंड्यूस द इन्फेक्शन. ठीक है, फिर बात करते हैं सैल्मोनेला टाइफी इज़ अ रॉड शेप्ड, जैसे कि बताया. ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. इस बैक्टीरिया के पास दो मेम्ब्रेन्स होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं पेरिप्लाज्म. अब जितनी भी मैक्सिमम जो आपके ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती हैं, इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ और इट इज़ मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड चेन. ठीक है, लिपिड प्लस पॉलीसैकेराइड की एक चेन की बनी हुई होती है. अब ये लिपोपॉलीसैकेराइड बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ अल्फा डी गैलेक्टोसिल, अल्फा डी मैनोसिल एंड रेमोनोसिल. इन यूनिट्स की क्या होती है, पूरी एक चेन बनी हुई होती है विथ शॉर्ट ब्रांचेस ऑफ सिंगल 3,6 डाइडिऑक्सी हेक्सोस रेसिड्यूज. ओके, then next is the symptoms. Now usually what happens is जब बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है, होस्ट बॉडी में एंटर करेगा, तो उसके 6 to 30 डेज़ के बाद द बॉडी शोज़ सिम्टम्स. तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है
ठीक है। जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा फॉर बैक्टीरिया दैट इज 6 to 30 डेज, उसके बाद ही आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। और जो मेजर सिम्टम्स होते हैं टाइफॉइड के, दे आर बेसिकली फीवर एंड रैशेस। फीवर कैन बी एज हाई एज अप टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड रैशेस कैन ऑल्सो अपीयर ऑन द नेक एंड एब्डोमेन। जो अदर सिम्टम्स है दे आर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, हेडेक, नोजिया, abdominal pain, discomfort, loss of appetite, relative bradycardia, rashes, high grade fever। ठीक है। तो जब इंक्यूबेशन पीरियड के बाद आपको टाइफाइड के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वीक में क्या होता है? फर्स्ट वीक में पेशेंट एक्सपीरियंस करता है टेम्परेचर राइजेस स्लोली। ठीक है, फर्स्ट वीक में क्या होगा? आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द बैक्टीरिया बॉडी का टेम्परेचर जो है वो स्लोली राइज करेगा। अदर सिम्टम्स कैन बी ब्रैडीकार्डिया, मेलेज दैट इज अनईजीनेस, ओके, डिस्कम्फर्ट यू कैन से, हेडेक है, कफ एंड एब्डोमिनल पेन। ठीक है, फिर इसमें लिखा है ब्रैकेट में वाइडल टेस्ट इज नेगेटिव। ये वाइडल टेस्ट क्या है बेसिकली? अभी हम आगे पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, कैसे आप टाइफाइड को डायग्नोस कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट ब्लड टेस्ट होते हैं या स्टूल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, बोन मैरो सैंपल्स लिए जाते हैं। तो डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिससे आप डायग्नोस करते हो कि पेशेंट को टाइफाइड है या नहीं। तो वाइडल टेस्ट भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर वाइडल टेस्ट नेगेटिव का मतलब है कि फर्स्ट वीक में जब आपको ये सिम्टम्स आएंगे और इस टाइम पर अगर पेशेंट वाइडल टेस्ट करेगा तो ये टेस्ट जो होता है यूजुअली नेगेटिव आता है। ठीक है, देन वीक सेकंड में क्या होगा? इस टाइम पर अगर आप वाइडल टेस्ट परफॉर्म करोगे तो जाके ये टेस्ट जो है पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं सेकेंड वीक में? आते आते हाई फीवर। ठीक है, फीवर कैन राइज अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। देन यू हैव टायर्डनेस, delirium that is confusion, rashes. Then थर्ड वीक दैट इज़ कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप सेकेंड वीक तक भी अपने सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करते, इफ यू आर नॉट टेकिंग द एंटीबायोटिक्स, यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ, तो अब टाइफाइड की भी अलग अलग डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। जैसे इंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो सकती है। ये इंटेस्टिनल ब्लीडिंग क्यों हो सकती है? ड्यू टू द कंजेस्टेड पेयर्स पैचेस। नाउ फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस क्या होती है? दीज आर स्मॉल मासेस ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज। लिम्फोइड टिश्यूज क्या होते हैं? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ योर स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, है ना? दीज आर योर लिम्फोइड टिश्यूज। तो इन्हीं लिम्फोइड टिश्यूज के स्मॉल मासेस को हम पेयर्स पैचेस कह सकते हैं एंड दीज आर प्रेजेंट इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वहाँ पर इंटेस्टाइन में हमें पता है कि बैक्टीरिया बेसिकली इंटेस्टाइन में सर्वाइव करता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में सर्वाइव करता है और जब ये बैक्टीरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करता है, परफोरेशन कॉज कर देता है इंटेस्टिनल वॉल्स में, इन्वेजन करता है, तो वहाँ पर आपके ये पेयर्स पैचेस का कंजेशन हो जाता है। ठीक है, एंड इसी कंजेशन की वजह से इंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, इलियम में इंटेस्टिनल परफोरेशन हो सकता है। परफोरेशन मीन्स होल्स बन सकते हैं एंड इट कैन ऑल्सो कॉज एनसीफेलाइटिस दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। तो हमें टाइफाइड में इतने वैरायटी ऑफ सिम्टम्स देखने को क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये इंटेस्टाइन में सर्वाइव करता है कुछ वीक्स के लिए। ठीक है, वहाँ पर सर्वाइव करेगा तो वहाँ से रिलेटेड आपके सिम्टम्स आएंगे। फिर ये बैक्टीरिया आपका ब्लड स्ट्रीम में एंटर करके दूसरे टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, वहाँ पर इन्वेजन होगा। इसीलिए इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर सकता है पेशेंट। ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ टाइफाइड, कैसे ये डिजीज़ जो होती है डेवलप करती है। सबसे पहले कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर कंज्यूम करने से ये जो बैक्टीरिया है that is your rod shaped gram negative S typhi, this can enter the host body। जो healthy host होगा उसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ये बैक्टीरिया एंटर कर सकता है। देन इस बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होगा फॉर अबाउट 2 वीक्स, तब तक आपको कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। देन
what happens is lymphoid follicles and Peyer's patches of the small intestine. ये एस टाइफी जो है एंटर करेगा आपके Peyer's patches में और डायरेक्टली वी कैन से इंटेस्टाइन को एंटर करेगा. वहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है 1 से 3 हफ्तों के लिए रहेगा. ठीक है, इट विल सर्वाइव देयर. अभी तक आपका क्या चल रहा है, इंक्यूबेशन पीरियड है और अभी तक आपको एज सच कोई भी मेजर सिम्टम्स बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है. ठीक है, बैक्टीरिया विल स्टे इन द इंटेस्टाइन, वहाँ पर इन्वेजन करेगा, प्रोलिफरेशन करेगा. फिर कुछ केसेस में सम पेशेंट्स में एक्सपीरियंस डायरिया. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम नहीं है, इट इज़ अनकॉमन और हर एक पेशेंट ज़रूरी नहीं है कि इस सिम्टम को एक्सपीरियंस करे. नाउ द बैक्टीरिया विल एंटर इनटू द ब्लड, दैट इज़ द बैक्टीरियमिया फेज. यहाँ से बैक्टीरिया जो है इंटेस्टाइन को क्रॉस करते हुए नाउ इट विल एंटर द ब्लड स्ट्रीम. नाउ व्हाट विल हैपन, ऑनसेट ऑफ फीवर, दैट इज़ आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड. अब बैक्टीरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कंप्लीट हो गया है. नाउ द पर्सन विल एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइफाइड सिम्टम्स. यहाँ से फीवर आना शुरू हो सकता है पेशेंट को. नाउ बैक्टीरिया कैरिड बाय ब्लड सेल्स इन द लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो. थ्रू द ब्लड वो डिफरेंट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स में ट्रेवल करेगा, लाइक योर लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो. ठीक है, अगेन क्या करेंगे, जो ब्लड सेल्स होंगे इन टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स में, ये ब्लड सेल्स आपके बैक्टीरिया को क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे. एंड देन बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज एंड री एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम. अगेन ये बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, दे आर ग्रोइंग इन नंबर, दे विल री एंटर द ब्लड स्ट्रीम. वो वापस से दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेंगे एंड दिस टाइम दे विल इन्वेड, दे विल स्प्रेड इनटू गॉल ब्लैडर, बाइलरी सिस्टम and lymphatic tissues of the bowel, that is your intestine. ठीक है, they will infect all these organs and tissues and then they can also pass through the stool. फिर ये stool से pass out हो जाएंगे. ठीक है, फिर उसी infected stool से, उसी infected fecal material से, वो fecal material आपके water resources, आपके food sources को contaminate कर सकता है. फिर दोबारा से ये साइकिल रिपीट हो जाएगी. फिर आप वही कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर को अगर कंज्यूम करोगे तो दोबारा से ये बैक्टीरिया जो है किसी दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल को फिर इन्फेक्ट कर सकती है. तो इस तरीके से ये साइकिल जो होती है टाइफाइड की चलती रहती है. और अगर आप हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन नहीं करोगे तो आप इस डिज़ीज़ को, इस इन्फेक्शियस डिज़ीज़ को प्रिवेंट नहीं कर पाओगे. ठीक है, ओके. So now the diagnosis. Diagnosis can be made by any blood, bone marrow or the stool cultures and with a Widal test. ये Widal test अभी हमने ये वर्ड पढ़ा था जब हमने सिम्टम्स देखे थे कि फर्स्ट वीक में क्या सिम्टम्स आएंगे, वहाँ पर Widal टेस्ट आपका नेगेटिव होगा, सेकेंड वीक में Widal टेस्ट आपका पॉजिटिव होगा. Now what is this Widal test basically? Widal test is used to identify specific antibodies in the serum of the people with typhoid by using antigen-antibody reactions. In this test, serum is mixed with dead bacterial suspension of Salmonella having specific antigen on it, O somatic and H flagella antigens. ठीक है, अगर आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर याद हो तो यहाँ पर हमने देखे थे कि डिफरेंट एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. अगर आप देखोगे तो O एंटीजन से H एंटीजेंस है. तो वाइडल टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम डेड बैक्टीरियल सस्पेंशन बनाते हैं. ठीक है, हम एस टाइफी बैक्टीरिया का डेड सस्पेंशन बनाएंगे जिसमें ये स्पेसिफिक एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, O एंटीजेंस एंड H एंटीजेंस. ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पेशेंट का हमने सीरम कलेक्ट किया है उसको इस सस्पेंशन के साथ मिक्स कर देंगे. ठीक है, तो अगर पेशेंट की बॉडी में ये इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा तो उसकी बॉडी ने क्या बनाए होंगे, कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाए होंगे इन एंटीजेंस के अगेंस्ट. ठीक है, तो अगर एंटीबॉडीज़ बनी होंगी और एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होगा तो द टेस्ट विल बी पॉजिटिव. वेयरएज अगर कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होंगी तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो पाएगा एंड द टेस्ट विल बी नेगेटिव. तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इफ़ द पेशेंट सीरम इज़ कैरिंग द एंटीबॉडी, ठीक है, अगर उस सीरम में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है अगेंस्ट दीज एंटीजेंस, ये एंटीजेंस कौन से हैं, O एंटीजेंस एंड दी H एंटीजेंस, देन दे अटैच टू देम. तो ये एंटीबॉडीज़ उन
एंटीजेंस के साथ अटैच करेगी एंड दे विल फॉर्म क्लम्प्स, और क्लम्प्स बन जाएंगे एंड द टेस्ट विल बी पॉजिटिव। तो बेसिकली ये वाइडल टेस्ट जो है आपका जब सेकेंड वीक होती है सिम्टम्स की, ठीक है, उस समय पे पॉजिटिव होता है, क्योंकि उस टाइम पे आप सफिशिएंट अमाउंट में आपकी बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स जो इजीली वायरल टेस्ट में डिटेक्ट हो जाती है। लेकिन फर्स्ट वीक में क्या होता है, इतने आपकी एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाती है जो इस टेस्ट में वो डिटेक्ट हो जाए, इसीलिए उस टाइम पे वायरल टेस्ट जो होता है नेगेटिव होता है। लेकिन पेशेंट इन्फेक्शियस होता है उस टाइम पर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वायरल टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो दैट मीन्स कि पेशेंट उस टाइम पर इन्फेक्शियस नहीं है, उसको इन्फेक्शन नहीं है। उस टाइम पे इतनी सफिशिएंट एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाती है कि जो इस टेस्ट में वो उसकी प्रेजेंस जो है डिटेक्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। देन इफ़ नो क्लम्प इज फॉर्म्ड, टेस्ट जो आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। देन द टेस्ट अलाउज फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। इस टेस्ट की एक खास बात क्या है कि क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन भी होता है और क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव में तो ये हमें बताता ही है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, साथ ही साथ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन भी करता है, दैट इज़ कितनी अमाउंट में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। इस टेस्ट की लिमिटेशन क्या है कि दिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ठीक है, एंड प्रोन टू फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स, ठीक है। इस टेस्ट में गलतियां होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं है फिर भी ये हमें गलत पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है, फिर भी पेशेंट जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स शो कर सकता है, तो ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। अब रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या है, टाइफी डॉट, ठीक है। अभी जो हमने वाइडल टेस्ट देखा वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग टेस्ट था, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर था। तो यहाँ पर क्या है, अब जो हम टेस्ट पढ़ रहे हैं दैट इज़ रैपिड, ठीक है, दिस इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग, दिस इज़ रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट नोन एज टाइफी डॉट, ठीक है। ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है, दैट इज़ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। वहाँ पर हम जो एंटीजेंस पढ़ रहे थे दैट वाज ओ एंटीजन एंड एच एंटीजन, और इन एंटीजेंस के लिए हम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के लिए को देख रहे थे की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहे थे। अब टाइफी डॉट में हम IgM और IgG टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन से एंटीजेंस के लिए, स्पेसिफिक आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है, OMP शॉर्ट में इसको हम कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इन एंटीजेंस के लिए हम एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। वो एंटीबॉडीज़ कौन सी है, IgG एंड IgM, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होता है बेसिकली आपका टाइफी डॉट, ये सेपरेटली आइडेंटिफाई करता है IgM को और IgG को, ठीक है। इस टेस्ट में आप IgM और IgG की प्रेजेंस को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसकी एडवांटेज क्या होती है, द टेस्ट बिकम्स पॉजिटिव आफ्टर 2 to 3 days ऑफ इन्फेक्शन। अगर हम इसे कंपेयर करें विद द वाइडल टेस्ट तो हम देख रहे थे वाइडल टेस्ट जो है वो तब जाके पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा जब इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम के बाद, जब पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे और पेशेंट के सिम्टम्स का वो सेकेंड वीक होगा, तब जाकर, मतलब इतना लेटर स्टेज में, इन्फेक्शन के लेटर स्टेज में, बहुत लेटर स्टेज में ये टेस्ट जो है वाइडल टेस्ट आपका इफेक्टिव है। लेकिन जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है आपका टाइफी डॉट, ये इन्फेक्शन के 2 से 3 दिन बाद ही अगर आप इस टेस्ट को करोगे तो ये आपको रिजल्ट्स शो कर सकता है। लेकिन इस टेस्ट की एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन क्या है, नॉट क्वांटिटेटिव, द रिजल्ट इज़ ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव। इस टेस्ट की ये लिमिटेशन है कि ये टेस्ट केवल शो करता है कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन ये क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन नहीं करता है, ठीक है। कितनी क्वांटिटी में एंटीबॉडीज़ हैं वो शो नहीं करता है। इसी के कंट्रास्ट में जो वाइडल टेस्ट है वो आपका क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों डिटर्मिनेशन करता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट। देन ओके,
ट्रीटमेंट में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है क्योंकि सम पेशेंट्स में एक्सपीरियंस डायरिया, ठीक है। और बाकी आप बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, जैसे कि सेफ्ट्रियाजोन और सिफोटेक्सिन, ठीक है। ये फर्स्ट चॉइस ड्रग्स हैं। बाकी एक सिफिक्सिम भी दे सकते हो एज अ सूटेबल और ओरल ऑल्टरनेटिव, ठीक है। Then with this we complete our topic. I hope you understood the topic. If you have any queries, you may ask your question in the comment section, and do like, share and subscribe the channel, and thank you for watching.